ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धमल घिंटाला आज आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताऊंगा। भारत निर्वाचन आयोग ये हमारा जो संविधान है, संविधान के तहत भारत के अंदर लोकतंत्र को स्वतंत्र रखने के लिए एक अलग संस्था बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग। यह जो संस्था है यह संविधान के अनुसार है और यह स्वतंत्र है, सर्वोपरि है। इसमें किसी का भी दखलंदाजी नहीं है। यह अपने आप में स्वतंत्र संस्था है। यह प्रत्येक 5 वर्ष बाद जितने भी लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं उनका चुनाव करवाती है और निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि जनता जिसको चाहे बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, क्षेत्र के योग्य व्यक्ति को देश की सत्ता सौंपना, यह काम हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है ये पूर्ण रूप से प्रत्येक हमेशा करवाता रहता है और आज तक इसके ऊपर कोई भी अंगुली नहीं उठी है, पक्षपात का कोई भी इसके ऊपर आक्षेप नहीं लगा है। तो भारत निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 जब हमारा देश बना था, हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। भारत के अंदर राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, उसके बाद नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इनके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग सब चुनाव ये करवाता है। भारत निर्वाचन आयोग है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो अंतिम निर्णय उसके हाथ में होता है, उसके नीचे 2 सहायक होते हैं, वो भी चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है और सहायक चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ये हम पढ़ेंगे। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, भारत निर्वाचन आयोग चुनाव आयुक्त है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सहायक चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी भारत निर्वाचन आयोग करता है। और सारे जितने भी चुनाव है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ये सारे चुनाव का दायित्व है भारतीय निर्वाचन आयोग का है। अब जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, ये भी भारत चुनाव आयुक्त करवाता है। अब राज्य चुनाव आयुक्त है, वो भारतीय चुनाव आयुक्त की शाखा है।
जो भारत निर्वाचन आयोग जो नियम बनाता है उनके अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग को कार्य करना पड़ता है। हमारे संविधान में धारा 324 के अंतर्गत भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसपे किसी कार्यपालिका, विधायिका, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का प्रभाव नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष है। तो ये हो गया हमारे संविधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। सारे चुनाव के नियंत्रण का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, कहने का अर्थ है जो चुनाव आयुक्त होता है वो नियंत्रण करता है सारी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर। जब आचार संहिता लगती है, नई तारीख घोषित होती है, चुनाव होता है, चुनाव का वापस रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, यह सब कुछ चुनाव आयुक्त करता है। और चुनाव आयुक्त है वो सरकारी तंत्र को, जैसे चुनाव आयुक्त है, जिला कलेक्टर है जिसको हम जिलाधीश कहते हैं, कलेक्टर है वो चुनाव आयुक्त उनको निर्देशन देता है और कलेक्टर चुनाव आयोग के जो नियम है उनके अनुसार कार्य करवाता है। फिर उपखंड अधिकारी है, कलेक्टर उपखंड अधिकारी को कहता है, उपखंड अधिकारी है वो कर्मचारी को कहता है। इस प्रकार से ये चुनाव आयोग से सरकारी तंत्र जुड़ा हुआ होता है और इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती है। पूरे निर्देश कानून बनाए हुए हैं। ये तो हो गया। ये अब पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 के अंदर 73 में और 74 में संविधान संशोधन के तहत की गई। ये राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत की गई। यह राजस्थान के अंदर पहले भारत निर्वाचन आयोग था, उसी के तहत चुनाव होता था। लेकिन 1994 के अंदर 73वें संविधान में संशोधन करके 73वें और 74वें संशोधन के अंदर राजस्थान
निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया। यह भारत निर्वाचन जो आयोग है उसके निर्देशन के अनुसार नियम वहां से बन करके आते हैं और उनके अनुसार ही यह उन नियमों की पालना करवाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी और किस संशोधन के तहत की गई थी। तो आप इसका उत्तर देंगे राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 के अंदर संविधान संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत निर्वाचन आयोग के नियम के तहत ही कार्य करवाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आदर्श आचार संहिता अब हम पढ़ेंगे आदर्श आचार संहिता। यह क्या होती है? आदर्श आचार संहिता का मतलब है कि जैसे चुनाव को 5 वर्ष हो गए हैं, अब सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, उससे पहले निर्वाचन आयोग आचार संहिता लागू करता है, जिसका अर्थ ये होता है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसमें कोई भी आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी विधानसभा में, राज्यसभा में, जिला परिषद में, पंचायत समिति में कोई भी नया कार्य है उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि जो नया कार्य पास नहीं कर सकते, पहले जो कार्य हो चुका है वो ही केवल कंप्लीट होता है, नया कार्य पास करके नहीं करवा सकते। और आचार संहिता लगने के बाद नई तारीख की घोषणा की जाती है और उस तारीख से पहले चुनाव आयोग है वो अपनी पूरी प्रक्रिया है वो प्रस्तुत करता है, किस दिन फॉर्म भरे जाएंगे, कितने दिन तक प्रचार प्रसार होगा और चुनाव किस तिथि को है और उसका रिजल्ट कब आएगा और शपथ कब दिलाई जाएगी, ये सारा कार्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आचार संहिता लगने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। ये 6 महीना क्यों समय रखा गया है? इसके पीछे हमारे संविधान के अंदर कि यह ऐसी प्रक्रिया है, मान लो चुनाव 6 महीने के अंदर नहीं होंगे, तब तक जो पहले उम्मीदवार होते हैं, पहले जो जीते हुए कैंडिडेट होते हैं वही कार्यवाही करते हैं और ऐसा हो सकता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है, अन्यथा हमारा जो लोकतंत्र है वो फेल भी हो सकता है, वो तानाशाह हो सकता है, सैनिक शासन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य रखा गया है। तो यह चुनाव संपन्न करवाते हैं चुनाव आयोग द्वारा।
कुछ नियम व निर्देश जिनकी पालना सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से करनी होती है। रूप से उन्हें आचार संहिता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आदर्श आचार संहिता। मैंने समझा दिया है, ये उसकी परिभाषा और बता देता हूं। चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम व निर्देश जिनकी पालना सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से करनी होती है, उन्हें आचार संहिता कहते हैं। चुनाव आयोग आचार संहिता में कुछ नियम होते हैं कि आप इतनी गाड़ियों से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, बड़े बड़े बैनर नहीं बना सकते, और आजकल तो आचार जो चुनाव आयोग है उसने बहुत ही अच्छे नियम बना दिए हैं कि लिमिट करती है कि एक उम्मीदवार कितने रुपए से अधिक अगर खर्चा करता है तो उसको निष्कासित कर सकते हैं। जीत होने के बाद भी उसे पद से हटा दिया जाता है। तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। जैसे लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, उसकी आवाज कम होनी चाहिए, बड़े पोस्टर न हो, पोस्टर छोटे होते हैं, सार्वजनिक जगह पर किसी मोहल्ले में पोस्टर आप नहीं लगा सकते। तो ये इससे बहुत सुधार हुआ है। वर्तमान में हमारी जो भारत की जनता है, आज से 20 साल पहले चुनाव होते थे उनमें और आज जो चुनाव होते हैं उनमें बहुत अंतर है। जो 20 साल पहले चुनाव होते थे उनमें लोगों में तनाव बढ़ता था और कई जगह झगड़े होने की संभावना होती थी, लेकिन आज भारत की जनता समझदार हो गई है और वो अपना मत दे देती है और किसी को कहते नहीं है कि हम किसको दे रहे हैं। तो इससे जनता इतनी उम्मीदवारों से ज्यादा होशियार हो गई है, चतुर हो गई है और उम्मीदवार को मात दे देती है। जिन लोगों के मन में होता है कि हमको इसको वोट देना है, वोट उसी को दिया जाता है। प्रचार प्रसार चाहे कहीं भी करे, कैसा भी जोर शोर से करे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये एक जागरूकता का प्रमाण है। तो आचार संहिता में कुछ बंदिशें लगा दी गई है। जैसे कोई धार्मिक स्थल, वहां पे आप सभा नहीं कर सकते, पोस्टर नहीं चिपका सकते, किसी दूसरे उम्मीदवार को गाली गलौज नहीं कर सकते। अगर कुछ उटपटांग बोल दिया तो उसमें बेल लगा दिया जाता है कि इसको 2 दिन के लिए नजरबंद किया जा रहा है, ये कहीं प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये पिछले जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें कई सांसदों के ऊपर
चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की थी। उनको 2-2 दिन तक स्वयं उम्मीदवार को प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबंधित कर दिया था कि आप कहीं पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते 2 दिन तक, इतनी बजे से लेकर के इतनी बजे तक। तो ये बहुत अच्छा चुनाव आयोग का फैसला था। इससे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में हमारे सामने उभर करके आया है और इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर एकदम सफल चुनाव करवा देता है। धांधली भी नहीं होती है, अशांति भी नहीं फैलती है। कुछ जगह है संवेदनशील जगह होती है, वहां पे कुछ होता है, लेकिन पुलिस वगैरह उनको एकदम कंट्रोल कर लेती है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि शांति बनाए रखना। तो शांति के लिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे राज्य में चुनाव प्रबंध। राज्य में चुनाव प्रबंध, राजस्थान के संदर्भ। लोकतंत्र में मताधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके द्वारा प्रत्येक विश्व नागरिक शासन में अपनी भागीदारी निभाता है। निभाता है भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी देशक नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष और कल ये हो उन्हें मताधिकार का अधिकार देती है। लोकतंत्र में ये राज्य में चुनाव प्रबंध राजस्थान के संदर्भ में
लोकतंत्र में मताधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके द्वारा प्रत्येक देश नागरिक शासन में अपनी भागीदारी निभाता है। भारतीय संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली है उन्हें मताधिकार का अधिकार देती है। तो जिस भारतीय नागरिक की उम्र 18 वर्ष हो जाती है उसको मतदान देने का अधिकार है। लेकिन एक पागल व्यक्ति है, सरकार द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है, सरकार द्वारा न्यायालय द्वारा उसे दंडित किया गया है, वो मत नहीं दे सकता। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक है और वो मत नहीं दे सकते, तो उसमें पागल व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति और न्यायालय द्वारा दंडित किया हुआ व्यक्ति मतदान नहीं दे सकता है। इस प्रकार से ये राजस्थान के लोगों को वोट देने का अधिकार है, भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, 2 इनके सहायक अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राजस्थान में चुनाव की निगरानी करता है। चुनाव की निगरानी ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी यह कलेक्ट्रेट को बनाया जाता है। जिले का अधिकारी कलेक्टर होता है, जिसको हम जिलाधीश कहते हैं, जिसको हम जिलाधीश कहते हैं, वो होता है निर्वाचन रजिस्ट्री ग्रांट। यह रजिस्ट्री करता है, यानी उनका नाम करता है कि ये कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उनको चुनाव चिन्ह देता है। उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, जोनल मजिस्ट्रेट। यह तहसील के अंदर जैसे 10 से सेंटर होते हैं, उनको ऊपर एक अधिकारी बना दिया जाता है और उसको जोनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, बाकी